हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आप सबका कैरियर बनाओ में। आज अपन बात करने वाले हैं नदियों के उद्गम स्थल को याद करने की जो ट्रिक होती है उसके बारे में पूरा विस्तार से जानने वाले हैं। आज के बाद आप लोग इन नदियों का उद्गम स्थल कभी नहीं भूलोगे। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आप लोग उन्हें ट्रिक को याद करके वो क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। तो 4-5 मिनट में पूरी नदियां हैं वो याद कर लेते हैं। देखिएगा, शुरू कर देते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी, और सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मान सरोवर झील से सिंधु नदी है वो निकलती है। याद कैसे करोगे? यहां पे आप लोग देखो भाई, सिंधु सिंधु कैसे पढ़ना है? अरे साधु, साधु का क्या करते हैं भाई? मान सम्मान करते हैं। साधुओं क्या करते हैं? मान सम्मान करते हैं। तो मान सरोवर हो जाएगी, मान सम्मान करते हैं, मान सरोवर हो जाएगी। अगला नदी का नाम देखिए, रावी। रावी और व्यास हो जाएगा। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। कैसे याद करोगे? अरे रवि है, रवि को क्या लग गई भाई? प्यास लग गई। रवि को क्या लग गई? प्यास लग गई। अरे प्यास लगी तो क्या करने लगा? वो रोने लगा। तो रोने से क्या हो जाएगा? रोहतांग हो जाएगा। रवि, रवि को क्या लगी? प्यास लगी, तो प्यास यानी व्यास हो जाएगा। और क्या करने लगा? वो रोने लगा, तो रोहतांग हो जाएगा। अगला देखिएगा, चिनाब। चिनाब को कैसे याद करोगे भाई? चिनाब कहां से निकलती है? बारालाचा दर्रे से निकलती है। कैसे याद करोगे? अरे भाई चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो नेता लोग जो होते हैं वो क्या कर देते हैं भाई? लालच देते हैं, बड़ा बड़ा लालच देते हैं। तो बड़ा क्या हो जाएगा? बारा लाचा, लाचा से लालच हो जाएगा, तो बड़ा क्या देते हैं भाई? लालच देते हैं, तो बारा लाचा हो जाएगा। अगला देखिएगा, झेलम। झेलम भाई, झेलम से क्या होगा? अरे झेल नहीं पाते। क्या नहीं झेल पाते? अरे शेष नाग, शेष नाग डस लेता है तो उसका झेलम झेल नहीं पाते, टपक जाता है आदमी। तो देखिए शेष नाग है, शेष नाग देखिए झेल नहीं पाते, शेष नाग खाता तो उसका झेल नहीं पाते अपन लोग। अगला देखिए घाघरा। घाघरा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मात्सुंग हो जाएगा, मापसुंग होगा। तो इसे कैसे याद करोगे? अरे घाघरा कौन पहनता है भाई घर में? अरे घाघरा कौन पहनता है? मां पहनती है, तो मापसुंग हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको भी याद कर सकते हो। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती भाई? मानसरोवर झील से निकलती है। इसको कैसे याद करोगे? देखना यहाँ पे ब्रह्मा जी का, अरे ब्रह्मा जी का भी क्या करना भाई? मान सम्मान करना है, तो मानसरोवर ब्रह्मा जी का भी करना है। और इधर देखो साधु का भी करना है, साधु का और ब्रह्मा जी क्या करना भाई? मान सम्मान, तो मानसरोवर झील हो जाती है दोनों की। अगला झील बात करें, देखिए अगला देखो गंगा, सॉरी गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी कहां से निकलती है भाई? अरे गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। कैसे याद करोगे? गैसे गंगा, गैसे गंगोत्री। इस तरीके से इस गंगा को भी याद कर सकते हो। इसी तरीके से यमुना, जैसे यमुना जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर, इसको भी याद कर सकते हो। अगला देखो रामगंगा। अरे रामगंगा को कैसे याद करोगे? कहां पे है? नैनीताल के पास से निकलती है। याद करने का तरीका देखो, राम तेरी गंगा मैली हो गई, इस तरीके से गाना आता है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई। मैली को क्या बोल रहा है? नैनी बोला, नैनी। नैनी से क्या हो गया? नैनीताल हो गया। राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली से नैनी, नैनीताल हो जाएगा। अगला देखो गंडक है। अरे गंडक की बात करें कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है। इसको याद कैसे करोगे? अरे भाई सब कुछ पाल लो, सब कुछ पालो, पर क्या मत पालो? गंडक मत पालो। मत नहीं पालना ना, गंडक नहीं पालना, नहीं पालना, नेपाल हो जाएगा। इस तरीके से काट लेगा भाई साहब, है ना, तो नहीं पालना है। अगला देखो कोसी। कोसी को कैसे याद करोगे? सप्त कोसी। अरे भाई कोसी का नाम इसमें दिख रहा है ना भाई? अरे कोसी सप्त कोसी सेम सेम आ रहा है, कोसी सप्त कोसी। इस तरीके से आप लोग कोसी को भी याद कर सकते हो। अगला देखो सतलज। अरे सतलज की बात करें कहां पे है ये? देखिए मानसरोवर झील के पास में, राक्षस ताल से। अरे भाई मानसरोवर पहले भी आया था, मानसरोवर। मान सम्मान करना है, किसका करना है? साधु का, तो सिंधु हो जाएगा। और किसका करना था? ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? यहाँ पे संत बोल रहे हैं कि मान सम्मान किनका करना भाई? संत का मान सम्मान करना है, पर किसका नहीं करना? राक्षस का मान सम्मान नहीं करना। वहां से संत से सतलज हो जाएगा। और मान सम्मान, संत का भी मान सम्मान करना है तो मानसरोवर झील के पास में। अरे राक्षस का नहीं करना ना, राक्षस का नहीं करना, तो राक्षस ताल झील हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से आप लोग इनको भी याद कर सकते हो। अब चलिए अगला, ये अपने हिमालय की जो नदियां वो हो जाती है। अब अपन पढ़ते हैं प्रायद्वीप की जो नदियां हैं उनके बारे में। यहाँ पे आप लोग देखो महानदी, महानदी की बात करेंगे तो कैसे याद करो इसको, देखिए इसका उद्गम होता है सिवाह से। अरे महानदी, महानदी आती है तो सब कुछ स्वाहा कर देती है ना, स्वाहा कर देती है सब कुछ है ना, उसके अंदर जो भी आता है उसको बह के ले जाती है, बहुत सारा नुकसान कर, ऐसे मान लो। तो देखिए महानदी स्वाहा कर दिया तो क्या हो जाएगा, सिवाह हो जाएगा, इसका उद्गम स्थल सिवाह हो जाएगा। अगला बात करें कृष्णा। अरे भाई कृष्णा कैसे याद करोगे, महाबलेश्वर। अरे कृष्णा के अंदर क्या था भाई, अरे कृष्ण जी के अंदर महाबल था, है ना, तो बल को क्या करोगे, महाबलेश्वर हो जाएगा, कृष्णा महाबलेश्वर हो जाएगा। अगला देखो गोदावरी। अरे गोदावरी कैसे याद करोगे, हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी, अरे गाय का क्या कर दिया, दान कर दिया भाई, और कितना दान किया, 3 बार दान किया, तो क्या हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर। 3 बार, त्री से क्या होगा, त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा, 3 बार दान कर दिया गया है। अगला देखो नर्मदा और सोन नदी। देखिए इसका कहां से होती है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से इनका उद्गम स्थल होता है, ये आपका इनका उद्गम होता है, तो उद्गम स्थल हो गया अमरकंटक की पहाड़ी। कैसे याद करोगे, देखिए जो मर्द होते हैं, मर्द उनका क्या भाई, उनका सोने के अक्षरों में नाम लिखा गया है। अरे जो इतिहास में जो मर्द थे उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया, और वो क्या हो गए, वो अरे भाई वो मरे नहीं है, वो क्या हो गए, अमर हो गए, अमर। देखिए नर्मदा जो मर्द हुआ करते, सोने के अक्षरों में उनका नाम लिखा गया तो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, तो अमरकंटक की पहाड़ी हो जाती है। अगला देखो ताप्ती। ताप्ती क्या होगा, मुलताई। इसको देखो ताप्ती, अरे ता से क्या हो गई भाई, ताई हो गई, तो ताई से क्या करोगे, मुलताई हो जाएगा। ताई से क्या हो जाता है, मुलताई, है ना, ता से ताप्ती, ता से ताई हो जाता। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है भाई। अगला देखो इधर है कावेरी, सॉरी उससे पहले है चंबल। चंबल को कैसे याद करोगे, चंबल, चंबल कहां से निकलती है, जाना पाव की पहाड़ियों से। कैसे याद करोगे इसको, अरे जाना पाव, जाना पाव, पाव नहीं जा रहे भाई, पाव नहीं जा रहे, किसमें, कंबल में। अरे कंबल में पाव नहीं जा रहे, चंबल को कैसे पढ़ोगे, कंबल। अरे कंबल के अंदर पैर ना जा रहे भाई, पैर नहीं जा रहे तो जाना, जाना पाव नहीं, पैर नहीं जा रहे तो जाना पाव हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको भी याद कर सकते हो, जाना पाव, पैर नहीं जा रहे हैं, कंबल में पैर नहीं जा रहे, कंबल छोटी आ गई होगी, है ना। अगला देखो कावेरी। कावेरी क्या होगा, ब्रह्मगिरी। अरे कावेरी कर्म करो भाई, कर्म, कावेरी का मतलब है कर्म करो, कर्म करो, क्या मिलेगा, ब्रह्मा जी की कृपा दृष्टि होगी, या ब्रह्मा जी की कृपा करेगी आप लोगों पे, है ना, तो क्या होगा, कर्म करो री, है ना, कर्म करना, कर्म करना, कावेरी का कर्म करना है तो ब्रह्मगिरी हो जाएगा, ब्रह्मा जी की नजर आप पे भी गिर जाएगी। इस तरीके से आप लोग इनको भी याद कर सकते हो। भाई ये फोन आ रहा है बार बार। अगला देखिएगा, अगला अपन लोग देखते हैं जो कुछ नदियां दक्षिण जो आपके मध्यकालीन भारत में बच जाती है उनको देख लो। यहाँ पे दामोदर की बात करें, दामोदर, अरे भाई दम है, किसमें दम है, छोटे में दम है भाई, दम है। देखो दामोदर दम है भाई, छोटा नागपुर छोटे में दम है, या फिर छोटे नाग में दम है, दामोदर छोटे नाग में दम है तो छोटा नागपुर हो जाएगा। साबरमती नदी, अरे साबरमती को कैसे पढ़ना है, साबरमती कहां से निकलती है, जयसमुद्र झील से। साबर कैसे करनी है, कोई सागर हो गया, सागर को पार करके, नहीं साबरमती को कैसे पढ़ना है भाई, कोई सागर था, सागर को पार करके क्या बोला, जय बोलते हैं, सागर को पार करके क्या बोलते हैं, जय बोलते हैं। साबर को क्या पढ़ना है, सागर पढ़ लेना है ना, तो सागर को पार करने क्या बोले, जय बोले भाई, जय, जय समुद्र ना, पूरा जय, जीत जाते हैं, जीतने के बाद बोलते हैं जय बोलते हैं, तो जय समुद्र हो जाएगा। अब कुछ नदियां और हैं वो भी देख लो, जो अपने विश्व की जो नदियां हैं इनके बारे में कई बार पूछ लेता है। तो देखो वोल्गा नदी, वोल्गा नदी को कैसे पढ़ोगे भाई, इससे कहां से निकलती है, तो वलदाई पर्वत से, वोल्गा नदी है वो वलदाई पर्वत से निकलती है। अगला देखो यहाँ पे नील नदी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, नील नदी, नील नदी कहां से निकलती है भाई ये, अरे नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। अरे विकेट गिर जाते हैं, विकेट गिर जाते हैं तो क्या हो जाती है, अरे विकेट गिरा, नील हो गया, आउट हो गया, विक्टोरिया, विकेट गिर गया तो क्या हो गया, नील हो गया। अगला देखो, अगला है डेन्यूब। डेन्यूब कहां पे भी, ब्लैक फॉरेस्ट, अरे भाई, अरे डेन्यूब, डाइन, डाइन कहां पे रहती है, ब्लैक फॉरेस्ट में, ब्लैक फॉरेस्ट में रहती है डाइन, डर लगता है भाई ब्लैक फॉरेस्ट में, तो डेन्यूब डाइन ब्लैक फॉरेस्ट में रहती है। अगला देखो होंगहो नदी, होंगहो नदी कहां पे भाई, ये है क्यूनुल, क्यूनुल आपका जो पर्वत होता है उससे निकलती है, तो देखिए होंगो हाहाकार मचा रही है, तबाही मचा रही है, तो तबाही मचाती है तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई ये नदी क्यों आई,
क्यों आई भाई, तो क्या हो जाएगा, क्यों आई तो क्यूनुल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इन नदियों को भी याद कर सकते हो। अब देखो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूँ 4-5 आपको, देख फटाफट आप लोग जवाब देने वाले हो, यहीं पे खुद जवाब देखो 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 आप लोग। देखो क्वेश्चन आपका ये है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल बताइए क्या है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कावेरी, अरे भाई कर्म करना है, कावेरी कर्म करना है, कर्म करने से क्या होगा, अरे ब्रह्मा जी की नजर गिरेगी भाई, ब्रह्मा जी की नजर गिरेगी तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको ठीक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दामोदर नदी, दामोदर नदी कहां से निकलती है बताइए। देखिए तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर पहाड़ी से। दामोदर, अरे भाई दम है, किस में दम है, छोटे नाग में दम है, छोटे नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर का है क्या भाई, छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी हो जाएगी। अगला देखो, सिंधु नदी का उद्गम स्थल, अरे सिंधु नदी का, अरे सिंधु के क्या बोला था, साधु बोला था मैंने कि सिंधु क्या पढ़ना है, साधु बोलना पड़ा था। साधु क्या करते हैं हम लोग, मान सम्मान करते हैं। साधु का करते हैं मान सम्मान, तो साधु का मान सम्मान कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिंधु का साधु हो जाएगा। तो साधु मान सम्मान करते क्या होगा, मानसरोवर, मानसरोवर नदी हो जाएगा। मानसरोवर से क्या निकलती है। और मुझे बताओ आप लोग, देखिए ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी का भी मान सम्मान करना था, संत का भी करना, तो संत का मान सम्मान कर रहे थे, लेकिन सत्यरज कहां से निकलती है, वो राक्षस ताल झील से निकलती थी। अगला देखो, अगला देखो गोदावरी, गोदावरी नदी का उद्गम बताइए। गोदावरी का बताओ, गोदावरी, अरे गाय का दान कर रहे हैं भाई, गोदावरी गाय का दान कर रहे हैं, दान कर रहे थे। कितनी बार किया, 3 बार किया था, 3 बार। तो त्रिम्बकेश्वर हो जाएगा ना, त्रे से क्या होगा, त्रियंबकेश्वर हो जाएगा, त्रियंबकेश्वर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला देखो, इसमें शॉर्टकट लिख रखा, त्रियंबकम लिख दिया, ठीक है। अगला देखो, सोन और नर्मदा नदी कहां से निकलती है, कैसे याद करवाया था, अरे भाई नर्मदा और सोन नदी का बताया था ना मैंने। अरे भाई जो मर्द होते हैं, उनका जो पहले इतिहास में जो मर्द थे, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, तो वो मरे नहीं है, वो क्या हो गए, अमर हो गए। तो अमरकंटक हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन व नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला देखो, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है भाई, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, किसके समीप होता है, ये वाला आंसर आप लोग मुझे इस कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने जिसको चाहते हो आप लोग कि अब की बार मेरे इस दोस्त का सिलेक्शन हो जाए, तो उन सबको ये वाला वीडियो भेज देना। क्योंकि देखिए आपके नंबर वहां पे एग्जाम में जाकर क्या कि 1-2 नंबर का फैसला रह जाता है कुछ माइनर मिस्टेक की वजह से। तो ऐसा मिस्टेक नहीं रखनी, ऐसे ही मैं कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहे मेरे साथ में। मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं जल्दी आपका पूरा जो जीके उसको कवर करने वाला हूँ। साथ में आपकी जो बड़ी वाली जो क्लासेज हैं, हिस्ट्री वगैरह की जो क्लासेज वगैरह, पॉलिटिक्स जो चल रही है, वो आपके बड़ा वाला जो चैनल है उस पर ठीक 4 बजे आपको चलती है। ये वाली वीडियो आपको साथ साथ में मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।